Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Kunchlo. My name is Gaurish and today it is going to be a very special video on my YouTube channel because it is the first time that I'm collaborating with someone. So we have here Miss Tanisha Sachin. Tanisha, please introduce yourself. Hello everyone, myself Tanisha Pachan and I gave NEET 2021 and this was my third attempt. That means two drops and I secured 1747 rank with a marks of 668 out of 720. So this is excellent. I think, as I have said two times already on her channel, also we collaborated. So do check out that video too. But as I said, I'm extremely jealous. I'm like not extremely, but I'm like 20% jealous, and remaining percent are happiness and proud moments also. So Tanisha, as you said that you are a dropper and you have dropped twice, and a lot of people comment on my video as well कि आप कोई droppers के बारे में वीडियो बनाओ या फिर हमको भी ड्रॉप करना है सो व्हाट विल बी द राइट वे और राइट एटीट्यूड व्हेन यू आर ड्रॉपिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड सो आई वुड लाइक टू नो from her because she is probably the best person. 668 marks, amazing AIR. So Tanisha, can you please share that what was your story of dropping, like tumhara what was the journey and why did you decided to drop in the first place? Okay, so मेरी schooling 12th तक बिहार से हुई है, पटना बिहार and I joined the school St. Michael's High School and it required 95% attendance. Okay. एंड ऑल्सो 100 मार्क्स में फाइव मार्क्स उसी के लिए रहते थे सो या मेरा स्कूल अटेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था तो क्या होता था कि अब स्कूल भी अटेंड करना है कोचिंग भी जाना है मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी और इसके बाद नीट को भी देखना है सेल्फ स्टडी भी देखनी है सब कुछ देखना है बेसिकली तो Yeah. उसमें क्या होता था इतना हौच पौच हो रहा है कुछ बस कर रहे हैं 100% अपना दे रहे हैं बट एफिशिएंसी उतना नहीं निकलता है बट होते ना तुम्हारे हर जगह से कुछ पार्ट्स हो जाएंगे बट कहीं कहीं पे कुछ कुछ लूप होल्स रह जाएंगे तो Yeah. वैसा होता था सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेव माई 100% एंड आई लेफ्ट इट ऑन गॉड कि देखते हैं होगा कि नहीं होगा अपना 100% लेते हैं बट वॉट हैपन कि एनटीए ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया नाउ Yeah. हम लोग पढ़ते थे मॉड्यूल्स वगैरह बायो में एंड एवरीथिंग मतलब हायर लेवल क्वेश्चन बनाते थे एंड और एनटीए का पेपर चेंज हुआ तो वी थॉट कि ओके हम लोग को तो बोर्ड से ही तैयारी कर लेना चाहिए था बायो वगैरह में तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आते Yeah. सो फर्स्ट टाइम में तो ये दिक्कत हो गया एंड एट दैट टाइम आई न्यू कि मेरा प्रिपरेशन उतना भी ठीक नहीं है तो फर्स्ट ऑफ आई टुक इट फ्रॉम अ गुड हार्ट ओनली कि ठीक है चलो अब हो जाएगा नाउ आई गिव माई 100 सो आई जॉइन दैट सेम कोचिंग ओनली एंड तब मेरे मार्क्स इंप्रूव होने लगे स्लोली स्लोली आई कुड अचीव 650 एंड ऑल बट होता है ना कि हमेशा ही 650 नहीं आते थे बट हाँ 550 से ऊपर रहते थे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले तो 550 भी टच करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी Yes. सो वैसा रहता था इसके बाद क्या हुआ कि देन कोविड के एंड कोविड में ठीक है कोविड में इतनी दिक्कत नहीं होती थी बिकॉज होता है ना कि आराम से घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं कोचिंग जाना नहीं पड़ रहा है Yeah. तो आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं ऑल अपना रिवाइज कर रहे हैं बट मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था वडोदरा गुजरात में सो Okay. और नीट के जस्ट 2 मंथ्स पहले आई मीन जब नीट पोस्टपोन हुआ था सितंबर में सो माय फादर सेड कि चलो हम लोग अब शिफ्ट कर लेते हैं तुम्हारा प्रिपरेशन भी अच्छा है सो देयर इज नो प्रॉब्लम एंड हम Mm. लोग आई थिंक वो बहुत बड़ा मिस्टेक था Yeah. लाइफ का Yeah. तो वी शिफ्टेड एंड इसके बाद रियलाइज नहीं हुआ वो शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग में इतना दिक्कत हुआ वो रिवीजन के जो लास्ट 2 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थरो रिवीजन वो Absolutely. लास्ट 2 मंथ्स बर्बाद हो गया एंड Mm. देन जस्ट 14 days बिफोर नीट लाइक क्या कोइंसिडेंस है 14 days इज क्वारंटीन पीरियड एंड Yeah. उसी जस्ट 14 days पहले नीट के आई गॉट कोविड माय सिस्टर गॉट कोविड एंड माय मॉम टू Oh my सो God. वो फिर अब लास्ट 14 days में इंसान कितना टेंस होता है ऊपर से तबियत खराब हो जाए आई रिमेम्बर मैं दवा खा खा के आई गिव जेई मेंस टू मुझे याद है Okay. दवा खा खा के जेई मेंस में जाना एंड ऑल एवरीथिंग सो दैट वाज वेरी हेक्टिक तो उसमें करते करते आई गॉट 585 देन बट लाइक Okay. होता है ना 27,000 मार्क्स एंड सीट तो अच्छा मिलता नहीं किसी कॉलेज में सो अब ड्रॉप लेने में तब बहुत दिक्कत होता है व्हेन यू नो कि भाई मैंने तैयारी तो की थी लेकिन मेरा नहीं Mm. हुआ तो Mm. दैट्स मोर टफ बट Yeah. एक होता है कि भाई जाना है तो अच्छे कॉलेज में जाना है Yeah. तो उस कारण मैंने दोबारा ड्रॉप किया नाउ ड्रॉप में नेगेटिविटी बहुत होती है लाइक Mm. एवरीबडी वोंट सी यू एज अ कंपटीशन होता है Yeah. ना लोगों को लगता है कि ओके ये तो ड्रॉप लिए इसका कुछ तो गड़बड़ होगा कि हाँ खराबी वहां खराबी एंड इवन फैमिली विल से कि अरे लोगों का तो 5-6 बार में निकलता है सो दैट्स मोर डिमोटिवेटिंग आपने ड्रॉप लिया है ठीक है
एंड Yeah. नाउ समबडी सेज कि 5-6 और, सो दैट्स डीमोटिवेटिंग ना कि Yeah. आप क्यों Yeah. कह रहे हो ऐसे कि मुझे और लेना पड़ेगा, नहीं मैं इसी साल निकाल दूंगी। Mm. बट क्या होता है ना, आपको पत्थर की तरह बन जाना पड़ता है ड्रॉप में, Yeah. कुछ नहीं Of सुनना course. है, बस अपनी बातें सुननी है। ओवर Yeah. थिंकिंग तो बहुत होती है, नो डाउट, Yeah. बट Yeah. उतना नहीं सोचना है उस चीज के बारे में। अदरवाइज अगर वापस से ये ड्रॉप का समय आप सोचने में बिता दोगे ना, तो वापस से फिर सोचने का ही समय आएगा नीट के बाद। Yeah. बट वो चीज एंजॉय करनी है। No, I think absolutely it is that the amount of pressure that we freshers feel is tremendous. And someone who has taken drop, the amount of pressure she might have been feeling over these 2 years is something which only she will know, and she have experienced it. So I think बहुत ही inspiring journey है. Um, okay, my second question to you will be, how did people around you reacted? Were they always supportive, like your parents or relatives? And relatives का काम ही है बस वो करना, but still, but what was your case? ओके, सो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, दैट वाज फाइन, बिकॉज सबके दिमाग में था कि अभी तो नहीं होगा, तो इट वाज ओके। बट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकलना ना, एवरीबडी वाज लाइक अब नहीं निकलेगा, तो एंड नोबडी वाज रियलाइजिंग मेरा कंडीशन क्या है, Yeah. ठीक है। Yeah. मम्मी पापा ऑब्वियसली बाद में दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, बट एट दैट मोमेंट जब नीट का रिजल्ट निकला था एंड ऑल एवरीथिंग, नोबडी वाज एज सच सपोर्टिंग। किसी ने Yeah. एक बार भी नहीं कहा होगा मुझे कि हम तुम्हारी सिचुएशन समझ सकते हैं, इतना शिफ्टिंग एंड कोविड एंड एवरीथिंग, नोबडी सेड दैट। तो ना, होता क्या है, ड्रॉपर्स का जो प्रिपरेशन होता है ना, उसका जिम्मेदारी केवल ड्रॉपर ही लेता है और Yeah. कोई नहीं। तो I think अगर आपका निकला, वेल एंड गुड, नहीं निकला तो सारा दोष आप ही पे जाएगा। yeah, yeah. This is so तो true. इसलिए, हाँ, एंड रिलेटिव तो ठीक है, वो सेकेंडरी रोल निभाते हैं प्रिपरेशन में। Yeah. मुझे था कि मैं अपना दिमाग इस तरीके से कर चुकी थी ना कि ज्यादा बात नहीं सुननी है बाहर वाले लोगों की, तो ज्यादा सुनेंगे ना तो अपने कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं अपने रिलेटिव की बात कम सुनती, एक कान से सुनती थी, निकाल देती थी। मम्मी पापा आफ्टर 1 month फ्रॉम नीट रिजल्ट दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी अगेन कि ठीक है तुम करो, एंड दे वर होपफुल टू। बाकी मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो 2020 में ही निकल गए, ओके। तो मेरे जो क्लास 12 के जो फ्रेंड्स थे, एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड ना, वो भी बहुत इरिटेटिंग होती है। So there was my one friend, he secured 2300 rank last year, and he was my best friend. So in this job journey, I think मैं उसको मेजर थैंक यू बोलना चाहूंगी कि होता है ना मेंटल पीस आपका कोई रखो। आपके भी बहुत फ्रेंड्स होंगे, मतलब इफ यू हैव समवन कि जो आप पे भरोसा रखे ना, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट विल हेल्प यू। एंड इवन अगर नहीं भी रख रहा है तो आपको वो अंदर से लाना पड़ेगा अपने में ही कि भाई नीट के बाद तो सब साथ होंगे, तो वो मोटिवेशन अंदर से ही आता है। I think amazing. In the last video that we shot for our channel, हमने यही discuss किया कि motivation is something which is a myth actually. Discipline is the word that people should focus on, and discipline is something जिससे ही आगे जाएगा. You cannot look out for motivation from an external source which is going to come within you, and I think that motivation is going to last actually till you achieve that goal and also beyond. So this is a very important point. Okay, Tanisha, what are the things to make sure before one take the decision to drop? Because it is obviously a very sensitive topic. And क्या अंदर से मतलब एक आवाज आती है, और how do you मतलब like what is the right kind of feeling that you should have while taking a drop? Like to make sure that you are taking a drop for right reasons. Okay, so देखो, ड्रॉप लेने से पहले ना, you should know what was the failure of this attempt. You should know कि loopholes किधर थे. Either you didn't do much self study, or it was procrastination. You should know what was the fault in you. Otherwise it's tough. Major cause. Otherwise it's tough कि तुम ड्रॉप लो ऐसे सोच अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. That's not the case. तुमको जानना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत थी कि तुम्हारा इस बार नहीं हुआ, एंड देन गो फॉर इट. एंड ऑल्सो एक मन में लगन होती है कि नहीं, अगर करना है तो करना है, सो उसी अकॉर्डिंग प्लान करो. और ये भी नहीं है कि यू टेक इट वेरी लाइटली, ठीक है. बहुत प्रेशर भी नहीं लेना है और लाइटली भी बहुत नहीं लेना है, राइट. बहुत नॉर्मल वे में लेके चलो. एंड मेजर थिंग यही है कि तुमको अपनी दिक्कत पता होनी चाहिए. एंड जब ड्रॉप ईयर स्टार्ट हो, रिमेम्बर यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ओनली. अब तुम्हारा जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तुम सोचोगे कि ओके मैं इसको बाद में कर लूंगा, सो दैट विल बी डेट्रीमेंटल. क्योंकि मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी एंड आई थॉट कि चलो मैं फिजिक्स को कुछ टाइम बाद करूंगी,
एंड इस बार मेरे फिजिक्स में ही सबसे कम रहे, हम्म बल्कि फिजिक्स थी स्ट्रॉन्ग में। हम्म तो उसमें कॉन्फिडेंस आता गया, ओवर कॉन्फिडेंस में कब कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला, ठीक है। तो वो चीज याद रखना कि जीरो से ही स्टार्ट करना है हर सब्जेक्ट को ध्यान देना, एंड ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि मैंने ड्रॉप लिया है, मुझे पिछले में ये आता था तो इस बार मैं ये नहीं पढ़ूंगा। I think that's a wonderful advice that you have given. कि drop मतलब ऐसा ही नहीं ले लेना है. You should have the right question to ask yourself कि मैं ये क्यों drop ले रहा हूँ. What was the reason for the failure? इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने आप को। Absolutely. I think that is a very important point that she said. And yes, it is true that you do start from scratch. आपको भले ही कितना भी पता हो, लेकिन जीरो से शुरुआत ही करेंगे. लाइक यू शुड बी इन द, आपको मन में ये रखना चाहिए कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ. तभी आप, आई थिंक यू कैन डू इट मच मोर बेटर एंड इन अ वेरी positive and sane manner. Okay, excellent. So, Tanisha, the fourth point is that dropping is a very stressful thing. Like you should be mentally really, really strong while dropping is what I feel. Like someone, अगर मुझे कोई बोलता कि 12th और एक बार करो, मतलब ये होने के बाद तो मैं तो पहले हाथ जोड़ लेता कि मेरे से नहीं होगा. Because I तो definitely, if I'll be very honest with everyone of you and also to Tanisha, that if I would have not scored enough marks to get an MBBS seat, I would have without a doubt would have taken BDS. Because मेरे को तो मतलब ड्रॉपिंग से तो बहुत ही ऐसा डर सा लगता है. So what are the नहीं, things? एक वो भी चीज होती है कि यू शुड नो कि तुमने अपना 100% दे दिया, लाइक यू सेड ना Yeah, कि मैं दोबारा yeah, ड्रॉप नहीं लेता। सम yeah, पीपल नो कि मेरा 100% हो गया है, इससे ज्यादा hmm, ना मैं करना चाहता हूँ। yeah, तो yeah, दैट इज ऑल्सो ओके इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट एक्स्ट्रा लाइफ, एक्स्ट्रा इयर्स ऑफ योर लाइफ, सो यू शुड डू अनदर कोर्स। ये yeah. एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है No, कि absolutely. यू वांट टू गिव इट और नॉट। आई डू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज पोजिशन कि मेरे साथ कुछ ऐसा शिफ्टिंग वगैरह या फिर अदरवाइज कोई इतनी कोविड के सिचुएशन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर भी मुझे. दो द एंटायर वर्ल्ड वाज सफरिंग बट स्टिल आई वाज इन माय, yeah, thank God, in a safe space. So therefore that I do come from a privileged position, I do understand that. But yeah, it is a scary thing overall. But I would like to tell you how did you maintain mental strength while dropping? Like what are the activities that you used to do otherwise from your studies, or any motivational thing that you used to gather or hear? आपने कैसे अपने आप को mentally strong रखा? Okay, so first of all is the major thing is satisfaction from your study. Okay. आप कितना भी कोशिश कर लो ना, जब तक आप अपने स्टडी से सेटिस्फाई नहीं रहोगे, आपको रात में नींद आने में दिक्कत होगी, स्पेशली ड्रॉप में। So what I used to do, I used to make a to-do list, and when I used to complete that, that was kind of a stress buster. Okay, I finished these things which I decided last night, and now I can relax. Now I can even give my time to overthinking. ठीक है, तो Yeah. वैसा होता था। दूसरा, आई लाइक स्किन केयर, लाइक इट वाज ऑब्सेशन काइंड ऑफ थिंग दिस टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुबह रात स्किन केयर करना, एंड देन गोइंग टू स्टडी, एंड स्टडी से उठ के फिर स्किन केयर करना। सो दैट वाज काइंड ऑफ चला रहा है मेरे को, ठीक है। ऑल्सो आई एम अ बिग फूडी, तो मैं यही सोचती थी आज ये कर लिया तो एज अ रिवॉर्ड मैं ये खाऊंगी या मम्मी से वो बनवा लूंगी। सो अपनी चीजें ढूंढो जो तुमको सेटिस्फाई करती हैं, जो तुमको अच्छा फील करवाती है। इवन टॉकिंग टू फ्रेंड्स, लाइक Yeah. क्लोज फ्रेंड्स हेल्प्स अ लॉट। सो कि मैंने आज इतना किया, सो आई टॉक टू माय फ्रेंड दिस मच टाइम, 30 मिनट्स एंड ऑल। तो अपने लिए रिवॉर्ड सेट कर लो, तो वो रिवॉर्ड से ना तुम अपना काम करते रहो। सो दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू मूव अहेड। Okay, I think that is amazing. We also discussed in the video before. For me, it was yoga and music, and it is amazing for that 16 lakh people give the NEET examination. सबके लिए कुछ ना कुछ अलग-अलग in combination में चीजें होंगे. I think it is so amazing to think about it. So yeah, so Tanisha, my next question will be that आपको कभी भी ऐसा हुआ नहीं मन से, या फिर आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं बीडीएस कर लेती हूँ, या फिर बीएएमएस, बीएचएमएस, या फिर कुछ दूसरा? आपका मैथ भी था, सो प्रोबेबली लाइक यू गेव जेई एज यू सेड, तो इंजीनियरिंग किया जा सकता है या फिर कुछ और? ओके, देखो, मैथ्स मेरे पास था बट मैं पढ़ी कभी ढंग से नहीं मैथ्स। सो आई वाज डिसाइडेड कि भाई नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। अगर जाना पड़ेगा तो कितना दिक्कत होगा फर्स्ट ईयर में, कि या अब जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो हाउ कैन आई डू दैट।
तो इतना तो श्योर था कि करना एमबीबीएस में। अब रहा बीडीएस एंड एवरीथिंग, सो द थिंग इज देयर आर मेनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर। बहुत लोग होते हैं जो जॉब्स इन बीडीएस एंड बैंस के साथ कर लेते हैं, एंड मतलब दैट्स अ ह्यूज थिंग, मतलब मुझसे ना हो। सो आई न्यू माई लिमिट्स, मुझे पता था कि मैं एक और एक्स्ट्रा कोर्स के साथ नीट की तैयारी नहीं कर सकती हूँ। इफ आई वुड हैव टेकन बीडीएस देन आई वुड गिवन माई 100% इनटू दैट ओनली। तो आई वॉज विद द माइंडसेट कि नहीं, मैं अगर प्रिपेयर करूंगी तो नीट के लिए करूंगी, अगर इस बार नहीं निकला देन आई गिव अप। 3 attempts was like okay, 2 attempts was okay, but third was like okay, लास्ट टाइम कुछ दिक्कत हो गया, नहीं, पर ट्राई करना पड़ेगा। सो मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कोई एक्स्ट्रा कोर्स लेने की, बट जो लोग लेते हैं आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, बट इट्स अ बिग थिंग कि वो लोग मैनेज कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, जस्ट नो कि तुम कितना, तुम्हारा कैपेबिलिटी है कि तुम एक एक्स्ट्रा कोर्स के साथ नीट का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज नीट का प्रिपरेशन भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है, यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ आवर्स, एंड उसमें भी एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कोर्स ले लेना, बीबीएस भी लंबा कोर्स है, तो दैट्स अ लिटिल टफ। नो बट इफ यू नो कि कर सकते हैं तो फिर यू शुड। नहीं, मतलब नीट प्रिपरेशन का भी ओके, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट, बट लाइक नॉट डूइंग नीट प्रिपरेशन, लाइक ड्रॉपिंग द एमबीबीएस आइडिया एंड टेकिंग लाइक wholly and solely BDS, or becoming a dentist, like that's what okay, that नहीं, मेरा मन एमबीबीएस ही करना था, तो दैट व्हाई आई डिडंट टेक बीडीएस। मेरा मन था कि हाँ, मतलब मम्मी का भी मन था कि डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। that is, I think that is so sweet. No, but okay, so अगर ये वीडियो ना कोई देख रहा है जो निकाल चुका है अपनी नीट, जो ऐसे एज अ फन में भी देख रहे हो, सो लेट मी टेल यू, अभी खुमार होता है नीट निकालने का, बट जब नीट निकल जाता है ना, उसके बाद जब व्हेन यू एंटर एमबीबीएस यू रियलाइज अब असली दिक्कत चालू होने वाली है। I think I've been reading non-stop questions on Quora कि वो नीट कितना मतलब एमबीबीएस कितना डिफिकल्ट ऐसे कोर्स है, एंड आगे भी it is a लंबा कोर्स, you know, MBBS and then MD I've seen books, I mean that's बहुत वास्ट है उसका कोर्स, तो नीट निकालना ना इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप। आगे मेन दिक्कत है, एंड ऑल्सो बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि व्हाट दे विल बी गोइंग इनटू। लाइक बहुत बच्चे होते हैं डॉक्टर बन जाएंगे जैसे नीट निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीट इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप, उसके बट देख लो ढंग से कि तुम कर पाओगे वो चीज की नहीं। No, I do see a lot of videos कि उन्होंने 5th attempt दिया and 6th attempt दिया, I mean each to its own, I think they do but still I feel कि मतलब इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतने सारे साल, मतलब आपको आगे भी करना है चीजें, लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी रोजी बेड एंड लाला लैंड नहीं होने वाला है नीट के बाद। सो आई थिंक, I mean each to its own, but it is kind of scary to me. Okay, now let's just these are all the questions that I had for you, Tanisha. Anything else you want to say the people who are considering taking drop or not, or otherwise they are in the, because this scenario is really difficult because counseling भी start नहीं हुए हैं, तुमको पता भी नहीं कि तुमको सीट मिलेगा या नहीं। कुछ बच्चे एकदम एज पे हो गए, लाइक पढ़े ना पढ़े। So according to your own experience, what would you like to tell people? Okay, so thing with me was ना, मेरा सपना था टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने का। आई वांट टू गो इन अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। तो जब मेरी रैंक 27,000 आई, आई डोंट थिंक तो मेरे को मिलता तब भी, बट देखते ही मुझे समझ आ गया था ओके नेक्स्ट जॉब, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो। आई डू अंडरस्टैंड एक गवर्नमेंट सीट की अहमियत बहुत होती है, बट इट वाज माय इंडिविजुअल डिसीजन कि मुझे और बेटर कॉलेज चाहिए। तो वो सोच के ही मैंने तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आई डिडंट वेट फॉर काउंसलिंग। नाउ अभी का जो टाइम है एंड पीपल हु आर सैटिस्फाइड विद एनी गवर्नमेंट सीट, ऑनेस्टली इसमें हम भी कुछ बता नहीं सकते, बट इफ यू वांट अ मोर बेटर सीट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ आल्सो, एंड टाइम मत ही वेस्ट करो, क्योंकि इफ यू आर एट एज तुम्हारा छूट भी सकता है, तुमको मिल भी सकता है। मिल गया वेल एंड गुड, इफ यू आर रेडी टू गो प्लीज गो, बट अगर नहीं है तो फिर प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत टाइम हो चुका है तो। No, I think it is absolutely right. Every day counts when you are doing preparation of such highly competitive examination called NEET, and if you are
if you are at edge, then start preparing. आई थिंक इट विल बी मच मोर बेटर. अगर काउंसलिंग में लग गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी लगा तो वैसे भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी. It is easier said than done. Obviously, the person who is facing the situation will have another opinion, but yeah, that's all. Okay, Tanisha, it was a pleasure talking to you. I think what you have done and the rank which you have got, I think, and you're more than the rank, I think the journey of understanding that yes, I have not given my 100% and I will try my best in the next go, and doing it twice. I mean, it is unimaginable. I think you are made up of steel. I don't know how you get so much Thank you. courage to do this. I think it is absolutely mind blowing. And I did got a lot of messages that ड्रॉप के बारे में कुछ बताओ, and I couldn't tell anything because I have not gone through it, and I think there would have been no one better than Tanisha to do it. We have also done a very fun video on Tanisha channel as well, which was how to manage NEET along with boards. So if you are Yeah. interested, and I'm sure a lot of you are interested because मेरे को बहुत सारे comment और DM आते हैं कि उस पे वीडियो बनाओ. So you can check out Tanisha's channel for that. The link will be in the description box below, and also my comments में भी pin कर दूंगा. And it was wonderful talking to you, Tanisha. I wish you all the best for your future. Getting a rank under 10,000 among 16 lakhs is now is like a huge clapping for all that Yeah, 10,000 people out there. yeah. We would like to thank, we would like to appreciate and all the people who took examination called NEET and have came out with flying colors, and really doesn't matter कि कितना तुम्हारा rank हो या marks आया, there's always a second chance to all of you. So please understand that, and do drop for the right reason. Don't drop under peer pressure or parental pressure Yeah. or anything like that. Like for example, Tanisha, not the single time she have told that friends भी कर रहे थे तो मैंने भी किया, या फिर parents ने बोला तो मैंने भी किया, या फिर कुछ भी मेरे मन में आया तो मैंने भी. She took it because she felt like she have not given 100%, or because of circumstances she could not give 100%, and she was very Hmm. sure that वो करेगी ही next time, and you can see the result. It has been lovely chatting with you, Tanisha. Please do like, Same comment. here. Yeah, please do like, comment, share, and subscribe to my channel, to Tanisha's channel as well. Be happy. It is very important to be happy. Bye.